भक्तों जया, एकादशी के दिन चाहे भूखे मर जाना, लेकिन कुत्ते को यह एक चीज जरूर खिला देना, आपका भाग्य बदल जाएगा। 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि जो महिलाएं जया एकादशी का व्रत रख रही हैं, वह यह बात अवश्य सुने, क्योंकि जया एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए रखा जाता है और उनका सबसे पसंदीदा पशु कुत्ता माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एकादशी के दिन कुत्ते को भोजन कराना बहुत ही लाभदायक माना जाता है और आपका भाग बदलने का समय आ जाता है। क्योंकि जब एकादशी पूर्ण हो जाए और आप एकादशी का जो भोग लगाते हैं, उसके बाद बचा हुआ खाना कुत्ते को आवश्यक खिलाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी को वस्त्र का दान करना बहुत शुभदायक माना जाता है। 29 जनवरी को पढ़ने जा रही एकादशी बहुत ही शुभ होने जा रही है और मैं आपको बता दूं कि जब आप सुबह स्नान कर ले, तो सबसे पहले आप तुलसी माँ की पूजा करें और उनकी आराधना जरूर करें, जिससे कि आपका भाग बदल जाए। जया एकादशी पर अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भूख और अभाव से ग्रस्त नहीं होता। अगर आप जया एकादशी व्रत कर रहे हैं, कन्यादान, कई लोग इसे सबसे बड़ा दान मानते हैं क्योंकि यह एक पवित्र कार्य है जिसे लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। खासकर बागेश्वर धाम जैसे संस्थान बेटियों का विवाह कराकर यह पुण्य कार्य करते हैं। समय दान, शास्त्रों के अनुसार यह सबसे श्रेष्ठ दान है क्योंकि समय लौटकर नहीं आता, जबकि धन या अन्न का दान वापस मिल सकता है। श्री कृष्ण के भक्त इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के निवारण और मोक्ष प्रदान करने के लिए जानी जाती है। एकादशी के दिन भक्तों को प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें और भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक सब्जियां खाएं। आप फल, दूध, दही, साबूदाने की खिचड़ी या शकरकंद खा सकते हैं और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। व्रत तब खंडित होता है जब आप जानबूझकर कुछ खाते पीते हैं, दिन में सोते हैं, झूठ बोलते हैं, बुराई या चुगली करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते या गलत आचरण करते हैं। मुख्य रूप से मन, वचन और कर्म से शुद्धता भंग होने पर व्रत टूट जाता है। हालांकि गलती से टूटने पर क्षमा याचना और प्रायश्चित का विधान है। अगले दिन द्वादशी, सूर्योदय के बाद ही व्रत तोड़ते हैं। व्रत रखने वाले लोग अगर दिन में सो जाते हैं तो भी व्रत टूट सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्रत रखने वाले व्यक्तियों को बार बार मुंह भी नहीं चलाना चाहिए। कुछ व्रत जहां निर्जला होते हैं, भगवान विष्णु तुलसी के पत्तों से बनी मालाओं को विशेष रूप से पसंद करते हैं। वे तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते। भक्त तुलसी के हरे भरे पत्तों को ताजे चंदन के गूदे में मिलाकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को सुशोभित कर सकते हैं। तुलसी में जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी में हमेशा जड़ की तरफ से जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तुलसी के पौधे के समक्ष साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस तिथि पर व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। टूथपेस्ट खाने के लिए नहीं है। उपवास तभी टूटता है जब वह सीधे हमारे शरीर में चला जाए। यह कहना कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कठोरता के अलावा और कुछ नहीं है। व्रत में दवा खाई जा सकती है। खासकर यदि आप बीमार उपवास के दौरान आप सादा पानी और ब्लैक कॉफी व चाय जैसे 0 कैलोरी वाले पेय पदार्थ पी सकते हैं। दरअसल हाइड्रेटेड रहने के लिए उपवास के दौरान पानी पीते रहना जरूरी है। उपवास के दौरान एक दिन का उपवास जिसमें भोजन नहीं, लेकिन पानी पीने की अनुमति है। सादे पानी से दांत साफ करने की आमतौर पर अनुमति होती है, लेकिन टूथपेस्ट या किसी भी उपभोज्य पदार्थ का उपयोग करने से मना किया जाता है और इससे व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन समृद्धि रुक सकती है। इसलिए कई लोग एकादशी से एक दिन पहले या बाद में बाल धोते हैं। झूठ बोलना या फिर किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। इस वजह से भी व्रत टूट सकता है।
वहीं उनका यह भी कहना है कि व्रत रखने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो व्रत टूटने का खतरा रहता है। हम माहवारी के दौरान एकादशी का व्रत कर सकते हैं। माहवारी में रहने वाली महिलाएं चाहे तो शारीरिक व्रत छोड़ सकती हैं, लेकिन वे फिर भी जप कर सकती हैं, कृष्ण के नाम सुन सकती हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण कर सकती हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है। भक्त एकादशी से एक दिन पहले, दशमी, दोपहर में एक बार भोजन करते हैं ताकि अगले दिन पेट में कोई भोजन शेष न रहे। एकादशी के दिन भक्त पूर्णतया उपवास रखते हैं और इस दौरान वे भोजन और जल का सेवन नहीं करते, क्योंकि जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है, जैसे रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ दान के रूप में ज्ञान दान, शिक्षा का दान, सत्संग दान, अभय दान और कन्यादान को माना जाता है, क्योंकि ये स्थायी और जीवन परिवर्तनकारी होते हैं। जबकि अन्नदान, वस्त्र दान जैसे अन्य दान भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कम स्थायी होते हैं और दान हमेशा सात्विक भाव से और सुपात्र को देना चाहिए। ज्ञान दान, शिक्षा दान, इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता। शकरकंद, कुत्तू के आटे, रोटी, दूध, दही और फल का सेवन कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाकर उसका भी सेवन किया जा सकता है। एकादशी आदि के उपवास के दिनों में और प्रायश्चित के उपवास के दिनों में सोना नहीं चाहिए। इसलिए इस व्रत को रखा जाता है कि आपकी संतान आगे उल्टी कर सके। दोस्तों, आप दान के लिए जो कुछ देते हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। माना जाता है कि जो महिलाएं कपड़े का दान करती हैं, भगवान उसे इंसान को कपड़े की मिल का मालिक बना दे। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि से को एक समय आहार करना चाहिए। आप उस दिन मीठा हलवा पूड़ी जरूर बनाएं और आप शाम को जल्दी घर जाकर दीपक जला देना, क्योंकि अगर आप जया एकादशी का व्रत रखती है तो आप पूरे दिन केवल फल आहार ही कर सकती हैं और आप अपनी थोड़ा सा पीना चाहिए। पेट भरकर कुछ नहीं खाना चाहिए। यह व्रत कुछ मिला ही रखती हैं। और याद रखें कि उससे दिन नहीं, आप वापस या किसी दूसरे से झगड़ा ना करें, क्योंकि झगड़ा करने से परिवार में अमृत फिरती है और आपका काम असफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का झगड़ा ना करें और अपने घर में शांति बनाए रखें। जी, रोटी में आप चल रोजाना चढ़ाते हैं। ऐसे दिनों में सोने से उपवास का व्रत भंग हो जाता है, जो यौन भोग के समान आनी है। निर्जला व्रत के तहत भोजन और जल का सेवन न करके, केवल जल का सेवन करके, दूध या रस, तरल पदार्थ लेकर, अनाज, दालें आदि या इनमें उल्लिखित वस्तुओं से युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करके, क्योंकि इस दिन इनका सेवन पाप माना जाता है। लेकिन एकादशी के दिन अनुमत खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता हमेशा बढ़ता रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जिससे स्थायी सुख मिलता है। सत्संग दान, यह शराब, भांग जैसी बुरी लतों को छुड़ाने और मन व तन के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। अभय दान, भय से मुक्ति, यह व्यक्ति को भय मुक्त करता है, जो कई अन्य दानों से बढ़कर माना जाता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबूदाने की खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नारायण को साबूदाने की खीर का भोग लगाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भैमी एकादशी को जय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक पवित्र उपवास दिवस है। आप सभी को पता है कि 29 जनवरी 2026 के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो माताएं एवं बहनों से यही आग्रह करूंगा कि इस व्रत पर जो भी आप अपने सच्चे मन से मांगेगी तो वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। यह जया एकादशी व्रत कुछ खास होने वाली है, क्योंकि यह एकादशी माघ के महीने में होने जा रही है और इस एकादशी पर महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें कि और सोशल इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना भी आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर में लड़ना एवं झगड़ा नहीं है। इस लौट में जल लेकर पहले तुलसी मां को अर्पित करें, फिर उसके बाद आप भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, जिससे कि मां तुलसी और भगवान विष्णु की आराधना भी पूरी करें। फिर आप मां लक्ष्मी का कीर्तन करें। आराधना करते समय आप संगीत में उपयोग होने वाले उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस दिन आप खाने में कुछ इस प्रकार का बनाएं।
ना ही किसी प्रकार का तला होना चाहिए। माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उनकी संतान सुखी होती हैं और आगे उन्नति करती हैं। आप शाम के टाइम दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। फिर आप अपना व्रत तोड़ें। व्रत तोड़ने के लिए पहले आप कुछ मीठा खाना शुरू करें, फिर बाद में कुछ तीखा भी खाना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत कोई अमृत नहीं है, किसी प्रकार का नशा एवं ना ही मांस मदिरा का सेवन करें। और इस दिन आप दान भी कर सकते हैं। आप किसी को खाना या वस्त्र दान करना बहुत लाभदायक होता है। आपको बता दूं कि वस्तु दान करने से हमारे घर में चल रही सभी समस्याओं का हल होता है और हमारे ऊपर चल रहे शनि दोष भी टल जाता है। और आपको बता दूं कि आप कुत्ते को खाना खिलाना ना भूले या ना भूले, क्योंकि जया एकादशी व्रत की कथा में यह बताया गया है कि उसे दिन आप गए और कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत महत्वपूर्ण दिन समझे। क्योंकि गाय भगवान विष्णु की प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु को गाय बहुत प्यारी लगती, जया एकादशी पर अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भूख और अभाव से ग्रस्त नहीं होता। अगर आप जया एकादशी व्रत कर रहे हैं, ऐसे दिनों में सोने से उपवास का व्रत भंग हो जाता है, जो यौन भोग के समान है, आहामिक समय है। निर्जला व्रत के तहत भोजन और जल का सेवन न करके, केवल जल का सेवन करके, दूध या रस तरल पदार्थ लेकर, अनाज, दालें आदि या इनमें उल्लिखित वस्तुओं से युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करके, क्योंकि इस दिन इनका सेवन पाप माना जाता है। लेकिन एकादशी के दिन अनुमत खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता हमेशा बढ़ता रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जिससे स्थायी सुख मिलता है। सत्संग दान, यह शराब, भांग जैसी बुरी लतों को छुड़ाने और मन व तन के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। अभयदान, भय से मुक्ति, यह व्यक्ति को भय मुक्त करता है, जो कई अन्य दानों से बढ़कर माना जाता है। इसके बाद लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला, फल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। जय एकादशी की रस्में इसके एक दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। हम माहवारी के दौरान एकादशी का व्रत कर सकते हैं। माहवारी में रहने वाली महिलाएं चाहें तो शारीरिक व्रत छोड़ सकती हैं, लेकिन वे फिर भी जप कर सकती हैं, कृष्ण के नाम सुन सकती हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण कर सकती हैं। केवल दृढ़ निश्चयी और आध्यात्मिक रूप से संपन्न लोग ही नियमों के अनुसार इस व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के दौरान भोजन और जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु की मानस पुत्री या अंश माना जाता है। ऐसे बच्चे काफी सौम्य और सरल होते हैं। ये बच्चे छोटी उम्र से ही गंभीर और समझदार नजर आते हैं। इनका व्यवहार समाज में इन्हें बहुत लोकप्रियता और सम्मान दिलाता है। जया एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नानादि के बाद तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और ओम विष्णवे नमः का जाप करते हुए 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल के पत्ते जरूर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रखें। तुलसी में जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी में हमेशा जड़ की तरफ से जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तुलसी के पौधे के समक्ष साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी पर तुलसी के सामने दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही इससे घर में मौजूद वास्तु दोषों को दूर करने में भी मदद मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। यह कहना कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कठोरता के अलावा और कुछ नहीं है। व्रत में दवा खाई जा सकती है, खासकर यदि आप बीमार हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहिए। दवा लेने से व्रत खंडित नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
उपवास के दौरान आप सादा पानी और ब्लैक कॉफी व चाय जैसे शून्य कैलोरी वाले पेय पदार्थ पी सकते हैं। दरअसल हाइड्रेटेड रहने के लिए उपवास के दौरान पानी पीते रहना से जरूरी है। और ऐसे से उपवास के दौरान एक दिन का उपवास जिसमें भोजन नहीं लेकिन पानी पीने की अनुमति है। सादे पानी से दांत साफ करने की आमतौर पर अनुमति होती है, लेकिन टूथपेस्ट या किसी भी उपभोज्य पदार्थ का उपयोग करने से मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को प्रेम पूर्वक अर्पित करने से साधारण पूजा भी पूर्ण हो जाती है। कुछ लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं, लेकिन ऐसा वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, इसलिए गमले में शिवलिंग या भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कोई चीज ना रखें। एकादशी पर तुलसी के सामने दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही इससे घर में मौजूद वास्तु दोषों को दूर करने में भी मदद मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान विष्णु तुलसी के पत्तों से बनी मालाओं को विशेष रूप से पसंद करते हैं। वे तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते। भक्त तुलसी के हरे भरे पत्तों को ताजे चंदन के गूदे में मिलाकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को सुशोभित कर सकते हैं।